Praise the Lord everyone. Welcome to our channel Men, Women and Dog में हम आए हुए हैं आज गुलमर्ग, जो कि फेमस है अपने स्की एक्टिविटीज के लिए और स्नो के लिए। चलिए तो एक्सप्लोर करते हैं गुलमर्ग को। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तीसरे दिन हम निकले श्रीनगर टू गुलमर्ग के लिए, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। बट गुलमर्ग पहुंचने से पहले आपको तनमर्ग में रुकना पड़ता है, जहां आपको अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे गम बूट्स और गर्म कपड़े भी रेंट पे ले सकते हैं। गाइस, जब आप गुलमर्ग आ रहे हैं तो अपनी होमवर्क करके आएँ, क्योंकि जब आप तनमर्ग में आते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ से बिना गाइड के भी जा सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ आके आपको एक गाइड लेना पड़ेगा, जो सारा दिन आपके साथ गुलमर्ग में रहेगा और आपको सारे एक्टिविटीज़ में आपके साथ हेल्प भी कर देगा। आपको डिस्काउंट दिला देगा वो, इन शॉर्ट। और हाँ, अगर आप गाइड लेते हैं तो गाइस, अगर आपकी एक कोई क्यू है, खासकर जो टिकट्स के लिए होती है, तो उसमें आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनके कोटा होते हैं तो वो टिकट्स लेके आ जाते हैं। लेकिन जो जाने की है, गंडोला से जो जाने की, उसके क्यू के लिए आपको कोई नहीं बचा सकता। टिकट की क्यू से आप बच जाओगे, लेकिन जाने के लिए जो क्यू है उसमें आपको खड़ा ही होना पड़ेगा, उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता। बोल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक चीज़। ओके गाइज, आपको बता दूँ, ये तनमर्ग है, यहाँ से आपको टैक्सी लेके जाना होता है। मगर आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सैटरडे संडे गुलमर्ग के लिए मत निकलना। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, गाड़ियाँ पूरी ख़त्म हो चुकी होती हैं, आपको नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो हो सकता है वो शायद ज़्यादा चार्ज करें आपसे। तो मेक श्योर कि अगर आपको गुलमर्ग जाना है तो आप सैटरडे संडे को ना जाएँ, क्योंकि जैसे मुंबई में हम लोग लोनावला खंडाला जाते हैं और भीड़ हो जाती है, वैसे यहाँ पे होता है। लोग कश्मीर, श्रीनगर, ऑल ओवर कश्मीर से गुलमर्ग के लिए आते हैं, तो सैटरडे संडे अवॉइड कीजिएगा। दैट्स ऑल। तनमर्ग से गुलमर्ग 13 से 14 किलोमीटर दूर है। आप जब आते हैं तो आपको तनमर्ग में अपनी गाड़ी ड्रॉप करके यहाँ से यूनियन की गाड़ी लेनी पड़ती है। और गुलमर्ग क्योंकि यहाँ से बहुत ऊंचा है, यहाँ पे चेन वेन लगानी होती है, तो वो हाइट में चढ़ सकती है। A few moments later. गाइस, विंटर में जब बहुत ज़्यादा स्नो होती है तो इसी तरीके से गाड़ियाँ स्किड होती है, इसीलिए चेन लगाया जाता है ताकि ट्रैक्शन कंट्रोल मिले और गाड़ियाँ स्लिप ना हो। तो हमारे साथ है हमारे भाई मंजूर। यूनियन की गाड़ी जो हमने बुक की थी उसका रेट था 1500 रुपये, जिसमें तनमर्ग से गुलमर्ग और गुलमर्ग से तनमर्ग दोनों आना जाना इंक्लूडेड था। गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसे मिडो ऑफ फ्लावर्स या फिर ग्राउंड ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, जिसके दर्शन आपको समर में हो जाएंगे। बट फिलहाल तो ये मिडो ऑफ स्नो लग रहा है, क्योंकि पेड़ हो या पहाड़, सब कुछ बस बर्फ ही बर्फ से ढके हुए हैं। गुलमर्ग एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। साथ ही अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको गुलमर्ग ज़रूर आना चाहिए, और अगर हो सके तो आप यहाँ 2 से 3 दिन के लिए आएँ, ताकि आप गुलमर्ग में सारी एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकें। गाइस, भले आप यूनियन की गाड़ी लेते हैं, लेकिन गुलमर्ग में एंट्री करने के लिए आपको टोल देना होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। मान लीजिए होटल में रहने का टूरिस्ट का टैक्स है, जो कि एडिशनल है, ये यूनियन की गाड़ी में नहीं इंक्लूड होता, आपको अलग से देना होगा। अमाउंट है 50 रुपीज़। गुलमर्ग पहुंचते से ही हमने होटल में चेक इन कराया, चेंज किया, फ्रेश हुए और निकल गए गंडोला स्टेशन के लिए। गंडोला स्टेशन हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। गाइज, मैं आपको बता दूं, जाने से पहले आप पूरी तैयारी करके जाएं, क्योंकि जैसे ही आप गंडोला स्टेशन से गंडोला राइड लेते हुए ऊपर स्नो एक्टिविटीज़ करने के लिए जाएंगे, आप पूरा कंप्लीट करके शाम में ही वापस आ पाएंगे। तो मेक श्योर आप अच्छी खासी लेयर्स पहन के जाइए, एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 लेयर्स आप पहन कर जाइए। गम बूट्स या स्नो बूट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने लेके आया है तो वेल एंड गुड, या तो फिर आप उसे तनमर्ग से पहले ही हायर कर लें, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे स्नो में गम बूट्स या स्नो बूट्स ही चलते हैं। हमने गाइड तनमर्ग से ही हायर कर लिया था, जो थ्रू आउट द डे हमारे साथ था, और इनकी प्राइस होती है 500 रुपीज़ पर डे। और अगर आप गम बूट्स हायर करते हैं तो उसकी प्राइस होती है 100 रुपीज़ पर डे। गाइस, फाइनली हम गंडोला के लिए आ गए हैं। अभी टिकट वगैरह सब ले लिया है, अब हम लोग जाएंगे ऊपर। सबसे पहले हम फेज़ 1 पे जाएंगे, वहाँ से हमको टिकट लेके फेज़ 2 के लिए और आगे जाना होता है। तो हम आपको प्राइस वगैरह आपकी बता देते हैं। यहाँ पे फेज़ 1 के लिए 740 और फेज़ 2 के लिए 950। अंदर से गंडोला स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स है, जहाँ पे वेटिंग एरिया है। इस तरीके की यहाँ से एंट्रेंस है, और यहाँ पे आपको लाइन लगा के खड़ा रहना होता है। गाइस, टिकट लेने के बावजूद भी आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा गंडोला के लिए, यानी कि फेज़ 1 के लिए। तो ये इसकी क्यू है। गाइस, आपको
आपको बता दो एक और चीज़, यहाँ से बहुत से स्की करने वाले भी जाते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मेक श्योर आप जितने जल्दी आ जाएं उतना बेटर। ओके, तो फाइनली गाइस हम लोग गंडोला में बैठ गए। अभी हमारी राइड स्टार्ट हो रही है, एक्चुअली अटक गई है, मगर डरने की बात नहीं है, यहाँ होता है तो घबराइएगा मत, ऊपर से नीचे मत देखिएगा अगर आपको हाइट का डर है। रुकती है 2-3 मिनट में अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो ये है सबसे पहला पॉइंट, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड ऑल द वे वी हैव टू गो अप। यहाँ से जाना होगा। ये देखिए स्टार्ट हो गई। ये एशिया की सबसे लंबी केबल कार में से एक है जिसमें 2 स्टेजेस हैं। पहला फेज 1 जिसे कोंगडोरी स्टेशन भी कहा जाता है, दूसरा फेज 2 जिसे अफरवत पीक भी कहा जाता है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं फॉर फेज 1 अगर आपको क्यू, गाइड और ब्लैक में टिकट खरीदना अवॉइड करना है तो। लेकिन फेज 2 के लिए आप यहाँ आकर टिकट ले डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशंस। गुलमर्ग से फेज 1 ऑलमोस्ट 9 to 10 मिनट्स लगता है। फेज 1 बना था 1998 में। इस केबल कार में 6 लोग एट अ टाइम बैठ सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। फेज 1 ऑलमोस्ट 2600 मीटर यानी कि 8530 फीट ऊंचा है और यहाँ से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे शेपर्ड हाउस भी है जहाँ चरवाहे ठंड के सीज़न में गांव में चले जाते हैं और गर्मियों में अपने जानवरों के साथ वापस आ जाते हैं, यहाँ पे स्टे करते हैं। अगर आप गुलमर्ग आ रहे हैं तो गंडोला का एक्सपीरियंस लेना ना भूलें। लीजिए तो आ गए हम फेज 1 में यानी कि कोंगडोरी स्टेशन में। चलिए तो यहाँ से अब हम लेते हैं फेज 2 की टिकट यानी कि अफरवत पीक के लिए। तो लीजिए आ गई हमारी सवारी लाल वाली। फाइनली हम निकल गए अफरावत पीक के लिए जो कि फेज 2 कहलाता है। तो अब यहाँ से फेज 2 स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा ये रेड कलर का है, दिस इज फॉर फेज 2। यहाँ से फेज 1 था वो था ग्रीन कलर का। यस, ये फेज 1 है। यहाँ पर आपको सारी एक्टिविटीज करने के लिए मिलती है, बट गाइज मेरा सजेशन है कि आप पहले फेज 2 कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ पे फोटो वोटो जो भी आपको लेना है, जो वहाँ पे करना है आप कर लीजिए, क्योंकि एक्टिविटीज फेज 2 पे नहीं होती है, फेज 1 पे होती है। तो आप पहले फेज 2 कंप्लीट कीजिए, फिर आराम से आके इत्मीनान से आप फेज 1 में सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर लीजिए। जुलाई में स्कीइंग होता है। हाँ, स्कीइंग होता है वहाँ पे। ओके, जो प्रोफेशनल स्कीयर होते हैं ना, वो इसी से चढ़ते हैं, ऊपर से स्कीइंग पे आते हैं। गाइस चाहे कुछ हो जाए, आप लोगों को मैं कहूँगा फेज 2 तो कंप्लीट करना चाहिए। गाइस यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी फेज 2 की ऊंचाई है 4200 मीटर्स यानी कि 13,780 फीट्स। आपको बता दूं इसे बनाने में करीब 180 करोड़ खर्च हुए थे और ये बन गया था रिकॉर्ड टाइम 2 साल के अंदर। ये एक जॉइंट वेंचर था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और एक फ्रेंच कंपनी पुमा गलास्की के बीच में। फेज 1 से फेज 2 का जो जर्नी है उसमें लगभग 12 से 13 मिनट लगते हैं। गाइस यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं और आपको एक और चीज़ बता दूं, चाहे आप गर्मी में ही क्यों ना आ रहे हो, यहाँ पर यानी कि फेज 2 में बर्फ़ आपको मिलेगी ही मिलेगी और यहाँ पर टेम्परेचर माइनस का रहता है, तो मेक श्योर आप गर्म कपड़े लेकर जाएं। अगर आपके साथ में बुजुर्ग और बच्चे हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेचर ब्यूटी पसंद है तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। गाइस 1 घंटे में करीब 600 लोग आना जाना कर सकते हैं फेज 1 से फेज 2 के लिए। टेम्परेचर अभी 0 है। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप फेज 2 अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत हाइट में है। नाक कान ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, बहुत ठंडी होती है, एकदम फ्रीज हो जाता है। तो आप जब फेज 2 में आ रहे हैं तो ग्लव्स वगैरह पहन के आए, क्योंकि अभी हमने भी अभी तक ग्लव्स नहीं पहना था, लेकिन अभी जिस तरीके के हाथ पूरे जमने लगे कि अब ग्लव्स पहनना स्टार्ट हम लोगों को भी करना पड़ेगा। जो टिकट्स है वो 4 बजे तक चालू रहती है, फर्स्ट फेज की और सेकंड फेज की। फिर ये 5 साढ़े 5 बजे तक चालू रहता है, जब तक यहाँ पे टूरिस्ट हैं उनको उतारते हैं, फिर बंद हो जाता है ये। फाइनली हम पहुंचे अफरवत पीक यानी कि फेज 2।
तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं फेज़ 2। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। गाइस यहाँ के तो स्ट्रीट डॉग्स भी किसी हस्की या अलास्कन मैलाम्यूट से कम नहीं होते। आई वंडर ये इतने ऊपर आया कैसे और नीचे कैसे उतरेगा। तो चलिए अब हम हमारा ड्रोन स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के एरियल व्यूज। बहुत खूब फरमाया है अमीर खुसरो ने, अगर फिरदौस बर रूहे ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। अगर इस धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। इफ़ देयर इज़ पैराडाइज ऑन फेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। It's time to say bye bye phase 2 and trust me guys, यहाँ आना वर्थ है। फेज़ 2 में जब आए, जब आपको बहुत ठंडी लगे तो आप इस तरीके का हैंड रब ले सकते हो जो हीटेड है। आप इसको स्क्रब करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको गर्माहट देगी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस इसको अच्छे से रब कीजिएगा और अपने जैकेट में या फिर अपने शूज़ में या फिर अपने ग्लव्स में आप डाल सकते हैं। अच्छा खासा आपको हीट करके देगा। इसका भी वीडियो हम बनाएंगे जो आपको बाद में किसी अलग ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। बाकी फेज़ 2 से आने के बाद अभी हमें फील हो रहा है कि यहाँ बहुत ठंडी है, आप फ्रीज हो जाते हो पूरा। ज़्यादा समय आप यहाँ नहीं बिता सकते हो। अगर आपको एंजॉय करना है तो आप फेज़ 1 में जाके करें, सारी एक्टिविटीज़ वही हैं। बट हाँ, फेज़ 2 आप ज़रूर आए क्योंकि यहाँ से जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। ऑब्वियसली गाइस जितना ऊंचा उतना ज़्यादा आपका क्लियर व्यू होता है, लेकिन जितना क्लियर व्यू आपको दिखेगा उतनी ज़्यादा ठंड लगेगी क्योंकि आप ऊंचे पे। ओके गाइस हम फेज़ 1 में आ गए क्योंकि हमको एक्टिविटीज़ करनी थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। बहुत जल्द हाजिर होंगे फेज़ 1 के व्लॉग के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे स्नो एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ फेज़ 1 के ड्रोन शॉट्स। आई होप आपको हमारी कश्मीर सीरीज़ का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं जहां मेन वुमेन डॉग से रिलेटेड न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे कश्मीर सीरीज़ के नए व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज़ द लॉर्ड, बाय।